students, today we are going to start chapter 2 fractions and decimals exercise 2.1 question number 3. In a magic square, the sum of numbers in each row, in each column and along the diagonals is the same. Is this a magic square? तो मैजिक स्क्वायर में कंडीशन होती है कि रो वाइज और कॉलम वाइज जो सम है और डायगनल वाइज सम है वो सेम होना चाहिए, तब वो मैजिक स्क्वायर होता है. तो यहाँ पर हम सम चेक करेंगे. आपको फर्स्ट रो का सम दे रखा है. यहाँ पर फर्स्ट रो है आपकी 4/11, 9/11, 2/11. जब हमने इनका सम किया तो हमारा रिजल्ट आया 15/11. अब इसी तरह से हम सेकंड रो का सम करेंगे, दैट इज़ 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11. तो इनका हमने सम किया तो हमारा कितना हो जाएगा 15/11. इसी तरह से हम थर्ड रो का सम करेंगे, दैट इज़ 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11. तो ये हो जाएगा 8 + 1 9, 9 + 6 दैट इज़ 15. और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, दैट इज़ 11. तो ये हो जाएगा 15/11. तो यानी हमारी जो तीनों रोज़ हैं वो तो हमारी सेम आ रही है, दैट इज़ 15/11. अब हम कॉलम्स का सम करेंगे. जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो है 4/11, 3/11, 8/11. तो जब हमने 4/11, 3/11 और 8/11 का सम किया तो अभी हमारा 15/11 आया. अब हम सेकंड कॉलम का सम करेंगे, दैट इज़ 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11. तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 15/11 अगेन. यहाँ पर थर्ड कॉलम का सम करेंगे 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11. तो अब हमारा सम आ रहा है 15/11. तो यानी तीनों कॉलम्स में अगर हम सम कर रहे हैं तब भी हमारा 15/11 आ रहा है. अब यहाँ पर हम डायगनल्स का सम करेंगे. तो हमारा जो डायगनल है, जो हमने फर्स्ट डायगनल लिया, दैट इज़ 4/11, 5/11 एंड 6/11. ये आपके डायगनल्स होते हैं. तो यहाँ पर हमने फर्स्ट डायगनल लिया 4/11, 5/11, 6/11. इसका सम किया तब भी हमारा कितना आया 15/11. जब हमने सेकेंड डायगनल का सम किया, दैट इज़ 8/11, 5/11, 2/11. तो जब हम इनका सम करेंगे तब भी कितना आ जाएगा 15/11. द सम ऑफ द फ्रैक्शंस रो वाइज, कॉलम वाइज एंड द डायगोनल वाइज इज सेम, दैट इज़ 15/11. हैंस इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर. तो अगर आपके रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनल वाइज अगर सम सेम आ रहा है तो इट मीन्स वो मैजिक स्क्वायर होगा. नाउ क्वेश्चन 4. अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 cm long and 10 2/3 cm wide. Find its perimeter. तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है. लेंथ आपको दे रखी है 12 1/2. इस मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम इम्प्रॉपर में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 12 दैट इज़ 24, 24 + 1 दैट इज़ 25. तो 25/2 हो जाएगा. इसी तरह से ब्रेथ आपको गिवन है 10 2/3. तो हम इसको इम्प्रॉपर में करेंगे तो 10 × 3 दैट इज़ 30, 30 + 2 दैट इज़ 32. यहाँ पर हो जाएगा 32/3 सेंटीमीटर. तो आपको लेंथ और ब्रेथ पता चल गई. अब यहाँ पर आपको पेरीमीटर निकालना है. तो और आपको बता रहा है रेक्टेंगुलर शीट. तो यानी हमको पता है यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 (L + B. तो यहाँ पर हम L और B की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 25/2. यहाँ पर L की वैल्यू थी, यहाँ पर 25/2. इसी तरह से यहाँ पर B की वैल्यू है 32/3. फिर हम 2 और 3 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6. नाउ 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 25 × 3. नाउ 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 32 × 2. फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट यहाँ पर 25 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 75 प्लस 32 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 64 / 6. फिर हम यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिखेंगे 75 + 64 दैट इज़ 139. फिर यहाँ पर 2 को 6 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 139/3. फिर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 46 1/3. तो आप इसको डिवाइड करेंगे जब तो ये हो जाएगा, इसके क्वोशिएंट पे आएगा 46 और आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना होगा 1. यानी अगर आप 139 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो क्वोशिएंट है वो कितना आएगा 46 और रिमाइंडर कितना बचेगा 1. तो इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आ जाएगा 46 1/3 सेंटीमीटर. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ triangle ABE
और आपसे सेकंड पार्ट में पूछा है द रेक्टेंगल बी सी डी ई, आपको ये एक रेक्टेंगल शेप दे रखा है बी सी डी ई एंड हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। आपको ये बताना है कि किसका पेरीमीटर ग्रेटर है, इस ट्राइंगल का या इस रेक्टेंगल का। तो आपको सबसे पहले ट्राइंगल ए बी ई का पेरीमीटर निकालना है। तो ट्राइंगल ए बी ई की जो साइड्स है वो है 5/2, 2, 3/4, 3, 3/5। तो यहाँ पर ए बी आपका है 5/2, बी है 2, 3/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, तो ये हो जाएगा 2 × 4 दैट इज़ 8, 8 + 3 11, ये हो जाएगा 11/4 सेंटीमीटर। और आपको ए गिवन है 3, 3/5, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 5 दैट इज़ 15, 15 + 3 दैट इज़ 18, तो ये हो जाएगा 18/5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई क्या हो जाएगा, ए बी + बी + ए, तो हम सारी साइड्स का सम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/2 + 11/4 + 18/5। तो यहाँ पर आप 2, 4 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा आपका 20। नाउ 2 की टेबल में 20 आता है 10 टाइप, 10 × 5 दैट इज़ 50। नाउ 4 की टेबल में 20 आता है 5 टाइम, 5 × 11 दैट इज़ 55। ना 5 की टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स, 4 × 18 दैट इज़ 72। फिर हम इन सब का सम करेंगे 50 + 55 + 72, तो आपका आ जाएगा 177 / 20। तो जब आप 177 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन आएगा 8 और आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना होगा 17। तो आपने जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आपका 8 17/20 सेंटीमीटर। Therefore the perimeter of the triangle is 8 17/20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने पेरीमीटर आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना था ट्राइंगल ए बी का, वो आ जाएगा आपका 8 17/20 सेंटीमीटर। आपसे सेकंड पार्ट में पूछा है अब आपको पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल बी सी डी ई का। तो यहाँ पर ये आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, इसके अंदर आपको यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो 2 3/4 होगी और जो ब्रेथ है वो क्या होगी 7/6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या है 2 3/4, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 8, 8 + 3 दैट इज़ 11, 11/4 सेंटीमीटर। इसी तरह से ब्रेथ जो होगी वो क्या होगी दैट इज़ 7/6 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं इक्वल। तो यहाँ पर बी किसके इक्वल है सी डी के, इसी तरह से ई डी किसके इक्वल है यहाँ पर बी सी के। तो ये अगर ये 2 3/4 है तो ये भी 2 3/4 होगी, और इसी तरह से अगर ये 7/6 है तो ये भी कितनी होगी 7/6। तो हमारी लेंथ और ब्रेथ हमको पता है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट L + B। तो यहाँ पर हम L और B की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। L की वैल्यू है 11/4 और B की वैल्यू है 7/6। फिर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12। ना 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, 3 × 11 दैट इज़ 33। 6 की टेबल में 12 आएगा 2 टाइम्स, 2 × 7 दैट इज़ 14। फिर 33 को और 14 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 47। अब यहाँ पर 2 से 12 कैंसिल हो रहा है 6 टाइम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 47/6। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5/6। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन पे आएगा 7 और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 7 5/6 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा था कि आपको बताना है कि किसका पेरीमीटर ग्रेटर है, इस ट्राइंगल का या फिर इस रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा ट्राइंगल का पेरीमीटर आया था वो 8 17/20 आया था, और यहाँ पर हमारा जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो है हमारा 7 5/6। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 17/20 ग्रेटर है 7 5/6 से। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 8 पॉइंट समथिंग आएगा, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर 8 ग्रेटर होता है 7 से, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है दैट इज़ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारा इसका जो ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो ग्रेटर है रेक्टेंगल के पेरीमीटर से। दिस इज योर आंसर।